नमस्कार। शुरुआत करते हैं अब विस्फोट की और सबसे पहले आपको बताएंगे कि विस्फोट में आज कुछ खास रहने वाला है। लेकिन आपको बता दें ये खास कार्यक्रम जिसमें दुनिया में जंग के तमाम पहलुओं को लेकर एक अपडेट हम आपको देते हैं। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो टॉप स्टोरीज जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। कौन कौन सी वो खबरें हैं जिन पर आज डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। दुनिया में जंग के कई फ्रंट धधक रहे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग का आगाज हो चुका है। दोनों देशों की तोपें फिर से आग उगलने लगी है और इन सब को देख करके लोग टेंशन में हैं। क्या फिर से वैसी तबाही बरसेगी, फिर से वैसी स्थिति मिडिल ईस्ट में बनने वाली है जिसके बाद स्थिति खराब होगी। उधर यूरोप भी जंग की आग में सुलग रहा है। आज हम आपको जंगी मोर्चे की हर एक अहम खबर बताएंगे भी और समझाएंगे भी, एक एक परत दर परत डिकोड करेंगे उस खबर को। उससे पहले वो 3 प्रमुख खबरें जिन पर विशेष रूप से नजर डालने वाले हैं जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। पहले बात स्टोरी नंबर 1 की। खत्म युद्ध विराम, शुरू होगा घमासान। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के बीच डील पर बात भले ही चल रही हो, भले ही दोनों पक्षों ने दस्तखत कर दिए हों, लेकिन ये समझौता टूटता दिख रहा है। हॉर्मुज में वर्चस्व की जंग। अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग के दूसरे सेशन का आगाज हो चुका है। अमेरिका ने 3 दिन के अंदर ईरान पर जबरदस्त अटैक किए, जिसका ईरान ने भी बराबर जवाब दिया। खाड़ी देश दहल गए हैं, दुनिया टेंशन में आ गई है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका और ईरान दोनों ही सेनाएं एक दूसरे पर भीषण अटैक कर रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या समझौता खत्म हो चुका है। आज हम आपको इस संबंध में विस्तार से एक एक डिटेल रिपोर्ट देने वाले हैं। जल्दी से बात स्टोरी नंबर 2 की करते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग खत्म कराने के लिए डील की अहम शर्त है हॉर्मुज पर फीस लगेगी। यह बड़ा प्रश्न इस बीच। हॉर्मुज का पूरी तरीके से खोला जाना, दावा किया गया है कि समझौते के तहत 2 महीने तक हॉर्मुज में कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज में फीस वसूलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया, जिसके बाद अब ओमान ने भी कह दिया है कि हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा। सवाल ये कि क्या अब जहाजों को टोल टैक्स ना देकर सुविधा और सिक्योरिटी फीस के नाम पर पैसे चुकाने होंगे। आज हम आपको इस बारे में भी डिटेल से जानकारी देंगे। जल्दी से बात अब स्टोरी नंबर 3 की करते हैं, जहां आज हम आपको बताने वाले कि कैसे स्वदेशी हथियार के जरिए भीषण प्रहार की तैयारी है। एक और मिडिल ईस्ट में टेंशन है, दूसरी ओर यूरोप में जंग की आग धधक रही है। कैसे? वो दरअसल ऐसे कि यूक्रेन की जमीन लगातार रूसी बारूद से जल रही है। लेकिन अब जेलेंस्की ने पुतिन को उन्हीं के तरीके से, उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। यूक्रेन की सेना ने स्वदेशी हथियारों से रूस पर भीषण हमले किए और माना जा रहा है कि जेलेंस्की भी रूस को बराबर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर पुतिन का गुस्सा फूटा तो क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज यहीं से होगा? इस मुद्दे पर भी आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और आपको दिखाते हैं तमाम स्टोरीज विस्फोट में। और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। ईरान के हमलों पर बहरीन ने ऐतराज जताया। ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से अटैक का आरोप लगाया जा रहा है। ईरान की आक्रामकता को बहरीन ने साजिश बताया। यूएनएससी का इमरजेंसी सेशन बुलाने की मांग भी इस बीच सामने आई। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की आक्रामकता को बहरीन ने साजिश बनाया। इस वक्त विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। यूएनएससी का इमरजेंसी सेशन बुलाने की मांग पर सीधे रुख स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की आक्रामकता को बहरीन ने साजिश बताया है। इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईरान के हमलों पर बहरीन ने ऐतराज जाहिर किया है और यहां सीधे तौर पर इस पूरी तस्वीर को बड़ी तस्वीर बताते हुए ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक का बड़ा आरोप मढ़ दिया है। ईरान की आक्रामकता को बहरीन ने साजिश करार दिया है। यूएनएससी का इमरजेंसी सेशन बुलाने तक की मांग यहां पर रख दी है। एक और बड़ी खबर इस बीच, ईरान के हमलों को नाकाम करने का दावा। बहरीन की ओर बढ़ रहे ड्रोन्स को मार गिराने का यह बड़ा दावा, जिसमें यूएस और बहरीन की एजेंसियों ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। ईरान ने बहरीन पर कामकाजे ड्रोन से हमला किया था। अब इसी को लेकर रुख पूरा स्पष्ट नजर आ रहा है। ईरान के हमलों को नाकाम करने का दावा बहरीन की ओर से
जो तस्वीर सामने आ रही, बहरीन की ओर बढ़ रहे ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया गया। यूएस और बहरीन की एजेंसियों ने इंटरसेप्ट करने का भी दावा किया है। ये दो बड़ी तस्वीर, दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ जहां ये बात सामने आ रही है कि एक तरफ ईरान के हमले पर बहरीन एतराज जाहिर कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान ने बहरीन पर कामिकाज़े ड्रोन से हमला किया था। और ये दोनों ही डिटेल्स और ये जानकारियां दिखाती है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब और ज्यादा रीजनल डिस्प्यूट को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर बहरीन ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, बैठक की मांग की है। यूएनएससी में इस मामले को लेकर के, मुद्दे को लेकर के बातचीत हो और इसी को क्लियर किया जाए। एक और बड़ी खबर इस बीच, ईरान का अमेरिका के हमलों का जवाब देने का दावा। अमेरिका के 8 सैन्य बेस पर हमले का दावा। कुवैत और बहरीन में सैन्य बेस पर हमले का दावा। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दिया गया है। हमले में सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान भी पहुंचा ईरान द्वारा। ये तस्वीर दिखाई गई है। ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप यहां दागी गई है और बाकायदे ड्रोन से जवाब दिया गया है। ईरान ये पॉइंट रख रहा है, हमले में सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान, भारी क्षति पहुंची है। ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया है। और एक तरफ कुवैत और बहरीन में सैन्य बेस पर हमले का दावा, दूसरी तरफ हॉर्मुज का पेच। अब आखिर ये तस्वीर आगे कहां जाने वाली है, किस तरीके की रहने वाली है। एक और बड़ी खबर इस बीच, ईरान की अमेरिका को चुनौती। आईआरजीसी के नेवल कमांडर का बड़ा बयान, यूएस के हमले से हल नहीं होगा हॉर्मुज का मसला, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए। एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कि सटीक हमले बैक टू बैक हो रहे हैं और एक तस्वीर ये दिखाई जा रही है जिसमें ईरान पलटवार कर रहा है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो हमले किया जा रहा है उनके तौर पर उस पर उसी इंटेंसिटी से जवाबी हमले कर रहा है। दूसरी तरफ आईआरजीसी के नेवल कमांडर का बड़ा बयान जिसमें यूएस के हमले से हॉर्मुज का मसला कतई सॉल्व नहीं होगा, इसको लेकर तस्वीर रखी गई है। बात अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कई हफ्तों का जो सीज फायर है वो उसको लेकर करते हैं। सीज फायर अब टूट चुका है, जंग के दूसरे चैप्टर का आगाज भी हो चुका है। एक बार फिर से दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे पर भीषण वार कर रही है। दुनिया अपनी सांसें रोके ये सब कुछ चुपचाप देख रही है। टेंशन ये है कि कहीं ये महाजंग पार्ट 2 ना हो जाए, विश्व युद्ध में तब्दील तो नहीं हो जाएगा। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या ऐसी तस्वीर बन रही है, इसके क्या पहलू है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट की फिजाओं में बारूद एक बार फिर से बेबस हो रहा है। एक बार फिर से तोपें गरज रही है। सैन्य मोर्चे पर हलचल तेज हो चुकी है। एक बार फिर से दोनों पक्ष एक दूसरे पर जबरदस्त बारूदी बारिश कर रही हैं। हॉर्मुज एक बार फिर से धमाकों से दहल उठा है। सिरिक और केशम द्वीप पर जबरदस्त अटैक किए गए। सीज फायर की छोटी सी अवधि अब खत्म होती दिख रही है। 3 दिन में अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का सिलसिला तेज हुआ। अमेरिका ने हॉर्मुज में कमर्शियल जहाज पर हमले का जवाब ईरान के अहम ठिकानों पर बारूदी बारिश करके दिया। तो ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से जबरदस्त पलटवार किया। साथ ही धमाकों की किसी भी बेवकूफी की कीमत पूरी खाड़ी को चुकानी होगी। अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास ईरानी धरती पर हमला किया। हॉर्मुज गन प्रांत में फाइटर जेट की आवाजें सुनाई गई।
जिसके बाद सिरिक के आसपास 3 बड़े धमाके हुए। केशम द्वीप के पास भी धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिका ने मिसाइलों और ड्रोन ठिकानों पर हमले किए। साथ ही सिरिक में मौजूद रेडार साइट्स और कम्युनिकेशन टावर पर भी हमले हुए। केशम द्वीप से सिरिक की दूरी महज 95 किलोमीटर है। हॉर्मुज में मौजूद ईरान के सबसे बड़े द्वीप की सुरक्षा के लिए सिरिक बेहद जरूरी है। दरअसल ये हॉर्मुज स्ट्रेट की एंट्री के ठीक मुहाने पर मौजूद है। यहां ईरान ने मजबूत संचार नेटवर्क स्थापित किया हुआ है। इसे केशम द्वीप का अहम सुरक्षा कवच माना जाता है। क्योंकि यहां मौजूद संचार और रेडार नेटवर्क के जरिए ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी पर ईरान हर वक्त नजर रखता है। फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना की गतिविधि की जानकारी IRGC को मिलती है। साथ ही हॉर्मुज में होने वाली हर हलचल पर पैनी नजर भी इसी तट से रखी जाती है। इसी वजह से अब तक अमेरिका ने जब भी ईरान के इस क्षेत्र पर हमला किया तब उसका टारगेट सिरिक जरूर बना, जहां रेडार और कम्युनिकेशन टावर को ध्वस्त किया गया। सेंटकॉम के हमले के बाद कहा कि ईरान के साथ हुए समझौते के सभी पहलुओं का पालन हो। इसके पक्के करने के लिए अमेरिका सेना सतर्क है। दावा किया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन्स का टारगेट अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत थे, लेकिन अमेरिका ने सभी ड्रोन आसमान में ही तबाह कर दिए। नौसेना के फाइटर जेट्स और डिस्ट्रॉयर ने इन्हें इंटरसेप्ट किया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए एक खास पैटर्न और रूट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ईरान उस तरह से जवाब नहीं दे सका। अमेरिका ने हमले के लिए ओमान की खाड़ी के पास मौजूद अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया। खबरों के मुताबिक यहां से करीब 6 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, जो फारस की खाड़ी को पार करते हुए हॉर्मुज पहुंचे। दावा है कि ऑपरेशन करीब 90 मिनट तक चला। इस दौरान काफी देर तक अमेरिकी जेट्स ईरानी एयर स्पेस के चक्कर लगाते रहे। इसके बाद केशम द्वीप और सिरिक तट पर उन टारगेट्स को हिट किया गया, जो हॉर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी थे। माना जा रहा है कि अमेरिका को डर था कि अगर हमले के लिए किसी भी देश की जमीन का इस्तेमाल किया गया तो ईरान जवाबी हमले वहीं पर करेगा और पूरा क्षेत्र फिर युद्ध की आग में घिर जाएगा। इसीलिए समंदर में फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस से ईरान तक पहुंचे और बारूद बरसाया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन रखने वाले ठिकानों और समुद्री तट पर मौजूद रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। उनका आरोप है कि ईरान ने एक बार फिर से सीजफायर समझौते का उल्लंघन किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब तक संयम से काम कर रहा है, लेकिन अगर ईरान ने हमले नहीं रोके तो अमेरिका अपने सैन्य अभियान पूरी तरीके से खत्म करेगा। उसके गंभीर परिणाम भी होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान सीजफायर का उल्लंघन करता रहा तो अमेरिका को अपने सैन्य अभियान पूरा करना पड़ेगा, तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचा। ऐसे में समय आ गया है जब अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत पर हमले किए। खाड़ी देश एक बार फिर से अलर्ट है। डर है हालात 8 अप्रैल से पहले वाले बनने का, जब रोजाना कई किलो ईरानी बारूद खाड़ी देशों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इस डर की वजह अरब की हवाओं में मौजूद बारूद की गंध जो फिर तेज होने लगी है। दोनों देश समझौते को धता बताते हुए एक बार फिर से बमबारी पर उतर आए। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का आगाज न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
बात मिडिल ईस्ट की करेंगे। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे संवेदनशील मुद्दा हॉर्मूज रहा। जंग के दौरान ही ईरान को हॉर्मूज की ताकत का एहसास हुआ। ईरान ने ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया के कई देश बिना तेल और गैस के तड़पने लगे। कई देशों में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। ईरान को भी कमाई का जरिया मिला। हालांकि अब ईरान ने ओमान को भी साथ लेकर जहाजों से सिक्योरिटी फीस यहाँ पूरी तरीके से कमर्शियल तरीके से एक्सक्लूसिव जो है वसूलना चालू कर दिया। अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अमेरिका के विरोध के बावजूद ईरान जहाजों से सर्विस चार्ज वसूल सकेगा। कैसे, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान किया। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मूज पर शिकंजा कसकर दुनिया को परेशानी में डाल देगा, और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने हॉर्मूज बंद किया। कई देश बिना ईंधन के तड़पने लगे। दबाव अमेरिका पर पड़ा और अमेरिका समझौते के लिए घुटनों पर आ गया। ईरान को भी शायद जंग के दौरान ही हॉर्मूज की ताकत का एहसास हुआ। ईरान के पास हॉर्मूज के रूप में आय का एक अहम साधन और एक बड़ा हथियार मिल गया। ईरान हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने की मांग पर अड़ा है। ईरान ने हॉर्मूज के मैनेजमेंट के लिए एक खास संस्था भी बनाई जो IRGC के साथ मिलकर हॉर्मूज का प्रबंधन देखती है। इसके अलावा ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मूज के मैनेजमेंट और टोल को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या हॉर्मूज अब पहले जैसा मुफ्त रास्ता रहेगा या अब यहां से गुजरने के लिए टोल टैक्स देना ही होगा। ओमान ने हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही और संभावित टोल के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ओमान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर शिपिंग, ट्रैफिक और कामकाज युद्ध से पहले वाली स्थिति में नहीं आ सकता। इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को कुछ शुल्क देना पड़ सकता है। दरअसल जंग थमने के बाद ही हॉर्मूज से तेल लदे जहाजों का आना जाना शुरू हो चुका है, जिससे कई देशों ने राहत की सांस ली। लेकिन इस बीच हॉर्मूज को लेकर ओमान की तरफ से जरूरी बयान आया। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ने पहली बार कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ने यूरोपीय अधिकारियों से कहा कि हॉर्मूज पर शिपिंग ट्रैफिक अब युद्ध से पहले वाली स्थिति में नहीं आ सकता। इस रणनीतिक रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को कुछ शुल्क देना पड़ सकता है। और बड़ी खबर, रूस के टाइटन बारीकारी संयंत्र पर यूक्रेन का बड़ा हमला। F5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से हमला करने का दावा। संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचने का भी दावा किया जा रहा है। प्लांट पर बनाए जाते सैन्य सामान से जुड़े उपकरण और इसी को लेकर जानकारी मिल रही है कि इसी पर टारगेट सेट किया गया। इसी को टारगेट पर लेते हुए यह हमला पूरी तरीके से किया गया। रूस के टाइटन बारीकारी संयंत्र पर यूक्रेन का ये बड़ा और भीषण हमला। F5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल यहां पर दागी गई और ये हमले का दावा किया गया, जिसमें संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। दावा यूक्रेन कर रहा है कि भारी नुकसान इस संयंत्र को पहुंचा है। इसी के साथ यहां पर लगातार हमले और उसके तस्वीर को लेकर उसी पर पलटवार भी ईरान द्वारा जारी है। और इस बीच बड़ी खबर, इजराइल का हमास को बड़ा झटका। IDF ने मार गिराया हमास कमांडर अल करीम जियादा। टनलिंग यूनिट का प्रमुख कमाल मोहम्मद भी ढेर। इजराइल का शेजवैया और खान यूनिस में ऑपरेशन चलाया गया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां सीधे तौर पर इस ऑपरेशन के जरिए प्रमुख कमाल मोहम्मद भी ढेर कर दिया गया है। ये यूनिट का टनलिंग
जो प्रमुख के रूप में कार्यरत था। आईडीएफ ने मार गिराया हमास कमांडर अल करीम जियादा और इजराइल का हमास को ये तगड़ा झटका इस वक्त बताया जा रहा है। आईडीएफ ने हमास कमांडर को भी मार गिराया है। और इस बीच बड़ी खबर, सीजफायर के बावजूद इजराइल की बड़ी कार्रवाई। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की कार्रवाई, हिजबुल्लाह आतंकियों को मार गिराने का दावा। नब्तिया क्षेत्र में सक्रिय थे हथियारबंद आतंकी, एयरफोर्स के हमले में इमारत ध्वस्त की गई है। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है, यहाँ पर दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। हिजबुल्लाह के तमाम आतंकियों को मार गिराने का भी दावा किया गया। क्षेत्र नब्तिया जहां पर सक्रिय ये हथियारबंद आतंकी बताए जा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर भीषण अटैक। राजधानी कीव पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन ने मिसाइल इंटरसेप्ट करने का भी प्रयास किया। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। रूस का यूक्रेन पर भीषण अटैक करने का यह दावा। सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि राजधानी को टारगेट पर लिया गया। राजधानी कीव पर इस्कंदर मिसाइल से हमले किए गए। यूक्रेन ने मिसाइल इंटरसेप्ट करने के भी जो है जद्दोजहद करते हुए तस्वीर दिखाई है। यूक्रेन ने मिसाइल इंटरसेप्ट करने का प्रयास भी किया। ये तस्वीर भी सामने आई जिसमें यूक्रेन भी पलटवार अब लगातार रूसी हमलों का करता हुआ बताया जा रहा है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।